आज के क्लास में 2022 में बिहार आईटीआई में साइंस का जो क्वेश्चन पूछा गया था 50 क्वेश्चन, उसमें से 25 क्वेश्चन आज के क्लास में करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है साइंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साबुन के जलीय घोल क्या होते हैं? उदासीन, क्षारीय, अम्लीय और सभी। तो साबुन का जलीय घोल क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो विषाणु के कारण होता है। पोलियो वायरस, विषाणु जिसको वायरस बोला जाता है, विषाणु के कारण पोलियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन किस समूह में आता है? ऑक्सीजन जो होता है आवर्त सारणी के किस समूह में आता है? तो ऑक्सीजन आवर्त सारणी के 16वें समूह में आता है। ऑक्सीजन किस समूह में आता है? ऑक्सीजन आवर्त सारणी के 16वें समूह में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत? नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है जो कभी समाप्त नहीं होते हैं। तो पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे। बाकी सब समाप्त हो सकते हैं लेकिन पवन ऊर्जा समाप्त नहीं हो सकता है, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर हवाएं किसके बने होते हैं? सौर हवाएं इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बने होते हैं और ये सौर मंडल में सूर्य की ओर से चलने वाली हवाएं होती हैं, जिसको सौर हवाएं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन क्षय का कारण क्या होता है? तो ओजोन क्षय का मुख्य कारण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, जिसको शॉर्ट में CFC बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है? तो हाइड्रोजन का 1 अनुपात होता है और ऑक्सीजन का 8 अनुपात मिलके जल का निर्माण करता है। H2 जल का निर्माण करता है, तो इसका अनुपात कितना होता है? 1:8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सारी क्वेश्चन 2022 के बिहार आईटीआई में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 18 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम्ब आवेश ले जाने में कितना कार्य की मात्रा पूछ रहा है? तो W का वैल्यू पूछ रहा है। W बराबर होता है कार्य बराबर होता है विभवांतर गुने आवेश को Q से डिनोट करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 18 चौका 72 अर्थात 72 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण जिसका जलीय विलयन का मान pH 7 होता है? तो pH 7 का मतलब होता है उदासीन जलीय विलयन किसका होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमोनियम क्लोराइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होता है? तो किस अभिक्रिया में? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। प्रकाश संश्लेषण पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में लचीलेपन का कारण कौन सा उत्तक होता है? पौधे में लचीलेपन का कारण कौन सा उत्तक होता है? तो कोलेनकाइमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में लचीलेपन का कारण कोलेनकाइमा उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब उसकी किस चीज़ में निरंतर परिवर्तन होता रहता है? अर्थात उसकी आकृति में, चाल में, द्रव्यमान में, भार में, किस में परिवर्तन होते रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके चाल में परिवर्तन होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है, यानी कि भरा हुआ होता है? बाहरी कोश पूर्णता होता है, अर्थात पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18वें क्रम का। इसमें नोबेल गैस होता है, अक्रिय गैस, जो पूर्णतः भरा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है? किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए
कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल काम करता है तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा, यहाँ पे एनर्जी पूछ रहा है, ई का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी बराबर वर्क बाई टाइम हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा वर्क बाई टाइम। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1000 में 2 से भाग दे दिया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 वाट। इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, जो कि ये सेम हूबहू क्वेश्चन 2022 के ITI में पूछा हुआ है, उसी का हम करा रहे हैं। इसी के आधार पे नेक्स्ट जो इस बार होने वाला है उसमें भी पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्स्टेंटन डैश धातुओं को, मतलब किस धातु के मिश्रित करके बनाया जाता है? कॉन्स्टेंटन किस धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा निकेल यहाँ पे है, क्रोमियम, मैग्नीज और फेरस यानी कि लोहा, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और फेरस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद है? यानी कि डायरेक्टली पूछ रहा है कि कितने नोबेल तत्व है अक्रिय गैस, नोबेल तत्व कितने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अक्रिय तत्व कितने हैं, तो हीलियम, नियॉन, इसका हीलियम होता है, नियॉन होता है, उसके बाद आर्गन होता है, उसके बाद हमारा क्रिप्टॉन, जेनॉन, जेडन, रेडॉन, आरएन और अनअक्टियम, रेडॉन और अनअक्टियम। तो कितना हो गया हमारा 7, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या है? विद्युत प्रतिरोधकता, जिसकी प्रतिरोधकता जितनी कम होगी अर्थात उतना ही बेस्ट चालक होगा। तो सबसे सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर, सही क्रम क्या है? इसका सही आंसर Hg यानी कि पारा नियॉन। Hg का मतलब होता है हाइड्रोगरम, पारा नियॉन, निकेल और W मतलब W, और इसके बाद Ag यानी कि Ag मतलब अर्जेंटम, चांदी। तो सबसे अधिक चांदी की चालकता होती है और चांदी चालक सबसे अधिक होता है, और इसका रेसिस्टेंस प्रतिरोधकता जो होती है सबसे कम होती है। तो यहाँ पर सही क्रम पूछ रहा है, तो सबसे अधिक पारा का, उसके नियॉन का, सबसे अंत में अर्जेंटम यानी कि चांदी है। तो इसका सही आंसर D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सीधी बात है, लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लेंस बनाने के लिए अपारदर्शक वस्तु होती है। तो अपारदर्शक वस्तु कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? उप परमाणु यानी कि मतलब किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो इनमें से किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनॉन। जेनॉन क्या है? जेनॉन एक अक्रिय गैस है। जेनॉन क्या है? एक अक्रिय गैस है, तो इसका उप परमाणु नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 प्रेक्षणों यानी सभी भिन्न सब जितने भी प्रेक्षण हैं सभी भिन्न, यानी का माध्य 40 है। यदि माध्य का 21 बढ़ा दिया जाए तो प्रेक्षणों का मान बढ़ जाता है। तो प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाए, इसका राइट 50 हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? यह कथन जो है किस नियम को व्याख्यात करता है? तो गिर जाता है, अर्थात नीचे की तरफ धक्का दिया जाता है तो वो गिर जाता है। तो किस नियम को व्याख्यात करता है? तो इसका राइट जड़त्व हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक निम्न में से कौन सा काम किया प्लेसेंटा ऊतक के द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका आंसर, जैसे ये दो काम करता है, जैसे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है और अपशिष्टों के द्वारा, और भ्रूण से जो अपशिष्ट को बाहर निकालने और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है और अपशिष्टों को बाहर निकालने में मदद। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। तो 25 ग्राम में कितने मोल होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.225। 0.255। 25 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे? 0.225। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, लेंदी फार्मूला होता है, बस क्वेश्चन इसको ऐसे ही देख लीजिए। 0.2255 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल होते हैं? 25 ग्राम में 0.22255 होता है। ये हमारा रहा साइंस का क्वेश्चन आज का। इसी पैटर्न पे ITI में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हूबहू क्वेश्चन था, 2022 का हूबहू क्वेश्चन था। तो ऐसे ही वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। और प्रीवियस ईयर के लगभग 40% तक क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ऐसे देखिएगा तो याद भी हो जाएगा 2 बार 3 बार, और आपको आइडिया भी लग जाएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।